मैं कुमार रंजन फिर से विपिन चंद्र सीरीज में हूँ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो टॉपिक है औपनिवेशिक विधायिका का राष्ट्रीय इस्तेमाल। तो यहाँ हम 1861 एक्ट की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। 1861 अंग्रेजी सरकार का मानना था कि 1857 क्रांति इसलिए हुई कि हम भारतीयों के विचार से अनभिज्ञ थे। अगर हमें भारतीय विचार की जानकारी मिलती रहती तो 1857 क्रांति नहीं होती। इसलिए विधान परिषदों में भारतीयों को भी जगह मिलनी चाहिए। हालांकि व्यवहार में ऐसा हुआ नहीं। 1862 से लेकर 1892 तक सिर्फ 45 सदस्य भारतीय बने। तो हमने पृष्ठभूमि को समझ लिया। अब आगे देखते हैं क्या क्या हुआ। तो इस एक्ट में जो है सदस्यों की संख्या, गवर्नर की कार्यपालिका परिषद के सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। और इनमें कम से कम आधे व्यक्ति जो है आधे सदस्यों की संख्या गैर सरकारी भारतीय और ब्रिटिश होना अनिवार्य था, जरूरी था। सदस्यों को बिना सरकार की अनुमति के प्रश्न पूछना मनाही थी, प्रश्न पूछने की मनाही थी। सदस्य प्रशासन पर भी कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। इतना ही नहीं, जब भी विधान परिषद में सदस्यों को नामांकित करने की बारी आती तो अंग्रेजों की निगाह घूम फिर करके जमींदार, व्यापारियों के प्रतिनिधि और अवकाश प्राप्त नौकरशाह पर ही जाता था। हालांकि कुछ एक स्वाधीन विचार वाले व्यक्ति को भी सदस्यता मिली, जैसे उदाहरण के लिए सैयद अहमद। लेकिन ज़्यादातर सदस्य प्रतिक्रियावादी होते थे, जमींदारों के प्रतिनिधि थे। तो स्वाभाविक बात है, अंग्रेज सरकार की बात मानते। एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण है, विपिन चंद्र ने बताया है, लिखा है उसमें कि बलरामपुर के राजा से जब उनके रिश्तेदार ने पूछा कि आप कैसे फैसला लेते हैं, किसी भी कैसे आप फैसला लेते, कैसे वोट देते, मत देते, तो उन्होंने बताया कि वायसराय जब अपना हाथ उठाता है तो मैं हाथ खड़ा कर देता हूँ, और जब वायसराय अपना हाथ गिराता है तो मैं हाथ नीचे खड़ा कर देता हूँ, क्योंकि वो अंग्रेजी जानते नहीं थे। इतना ही नहीं, जब बाहर में राष्ट्रवादी नमक कर विरोध कर रहे थे और इस सदन विधान परिषद में जो है प्यारेमोहन मुखर्जी और दिनसा पेटिट नमक कर के समर्थन में थे। राष्ट्रवादियों ने इसकी कड़ी भर्त्सना की थी। अब हम चलते हैं 1892 एक्ट। 1892 एक्ट की हम पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। राष्ट्रवादी 1861 के एक्ट से असंतुष्ट थे। हालांकि वो स्वशासन की बात कर रहे थे, लेकिन उनको लग रहा था कि अगर हम स्वशासन की बात ज़्यादा करेंगे तो सरकार हमें राजद्रोह में फंसा सकती है। इसलिए अंततः उसने 1800 एक्ट के कार्यप्रणाली में सुधार की बात की, प्रश्न पूछने की बात की, और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को ही परिषद में सदस्यता देने की बात की। ये भी वजह था 1892 एक्ट का। दूसरा, लॉर्ड डफरिन ने 1892 एक्ट का खाका तैयार किया था, और अंग्रेजी राजनीतिक अधिकारियों को विश्वास था कि इसमें राष्ट्रवादी सब आएंगे और उनके राजनीतिक विचार हमें समय समय पर मिलते हैं। हालांकि इसे बोलने से कुछ होना है नहीं। तो वह भी 1892 एक्ट जब बना, मतलब उसमें सदस्य औपनिवेशिक तथा प्रांतीय परिषदों के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। चुनाव की बात की गई और प्रत्यक्ष रूप से नगर पालिका के द्वारा जो है चुनाव की बात की गई। प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। हालांकि राष्ट्रवादी इस एक्ट से भी असंतुष्ट थे। दादा नौरोजी इस एक्ट से भी असंतुष्ट थे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।